हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे भौतिक भूगोल में पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जो कि हमने कंप्लीट कर ली है। उसके बाद आज न्यू टॉपिक होगा अपना महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति वाला। कौन सा टॉपिक होगा अपना? महाद्वीप व महासागरों की उत्पत्ति। उस महाद्वीप व महासागरों की जो उत्पत्ति वाला जो टॉपिक है, उसके अंदर हम दो सिद्धांतों को पढ़ेंगे। एक सिद्धांत हम पढ़ेंगे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का, और एक सिद्धांत पढ़ेंगे हम प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। भूआकृति विज्ञान का प्रबल समर्थन करने वाला है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का भी। हम प्लेट विवर्तनिकी जो सिद्धांत पढ़ेंगे, उसके पहले हम कुछ बातों की जानकारी हासिल करेंगे। हम आज का टॉपिक ले रहे हैं कौन सा? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत ध्यान से पढ़ना। भूआकृति विज्ञान जियोमॉर्फोलॉजी है, उसका सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ठीक है, PTT शॉर्ट फॉर्म है इसकी, PTT, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। हम पढ़ते हैं महाद्वीप और महासागरीय जो उत्पत्ति का जो सिद्धांत पढ़ते हैं हम, जिसमें हम कई सिद्धांतों को पढ़ते हैं। जैसे हम बात करते हैं जो केल्विन है उसका शीतलन सिद्धांत, वायवीय निहारी का जो सिद्धांत है उसका। हम पढ़ते हैं सोलास का वायुदाब असमानता का सिद्धांत। हम पढ़ते हैं लेपवर्थ व लव का वलन सिद्धांत। हम पढ़ते हैं लोथियन ग्रीन का चतुष्फलकीय सिद्धांत। हम पढ़ते हैं ना। सबसे पहले छोटी छोटी बातें कर लेते हैं एक बार उनके। हम ये पढ़ते हैं कि जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी के ऊपरी भाग का, जब ये पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, उस समय इस पृथ्वी का ऊपरी आवरण है ये ठंडा हुआ, ये पपड़ी के रूप में बना, चट्टानी रूप में बना। पृथ्वी के आंतरिक भाग में हमने पढ़ा कि इसके अंदर तरल अवस्था है, ये लिक्विड अवस्था में है। ऊपरी भाग ये ठोस अवस्था में है पृथ्वी का। ये तो हमने पढ़ लिया है पृथ्वी की आंतरिक संरचना में। तो ये कहता है कि पृथ्वी के ऊपरी आवरण में कहीं पर समानता है, कहीं पर असमानता है, यानी कहीं पर अपनतियां हैं, कहीं पर अभिनतियां हैं। अपनतियां और अभिनतियां होती है, कहीं पर उठा हुआ भाग है, कहीं पर धंसा हुआ भाग है। ऐसे भागों को अपनतियां और अभिनतियां कहते हैं। इसको कहते हैं अपनति। और जो धंसा हुआ भाग होता है ये वाला, इसको कहते हैं अभिनति। अभिनति, इन दोनों शब्दों को आप ध्यान में रखना। पृथ्वी के शुरू से उत्पत्ति से लेकर आज तक का जो 4 अरब साल पहले का जो समय है, इसमें जो महासागर और महाद्वीप बने हैं, उनके कालों को हम देख रहे हैं। इसमें जो ट्रेसरी काल है, उस ट्रेसरी काल तक महाद्वीपों का निर्माण माना जाता है। लास्ट ट्रेसरी काल का भी कौन सा? प्लायोसीन वाला काल। देखिए 4 काल आते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, ट्रेसरी और क्वाटरनरी। 4 काल आते हैं। इस ट्रेसरी काल में 4 काल हैं: इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन। और कौन सा है? प्लायोसीन।
ठीक है। इसमें कौन से काल हैं? इयोसीन है, ओलिगोसीन है, मायोसीन है और प्लायोसीन है। ये जो प्लायोसीन वाला काल है ये ट्रेसरी का सबसे अंतिम काल है, यानी सबसे नवीनतम काल है। इस ट्रेसरी के इस प्लायोसीन तक ही जैसे हिमालय की उत्पत्ति मानते हैं हम, तो महाद्वीपों में आता है हिमालय की उत्पत्ति। तो महाद्वीपीय जो उत्पत्ति का लास्ट तक जो हमें देखने को मिल रहा है निर्माण, वो प्लायोसीन को ही माना जाता है। उसके बाद में यहाँ पे क्वाटरनरी में 2 काल आते हैं जो यहाँ हिमयुग के रूप में आते हैं। एक तो आता है प्लीस्टोसीन काल और एक आता है होलोसीन। आज जो काल है अब चल रहा है वो 10,000 साल पहले से अब जो चल रहा है वो वर्तमान तक कौन सा चल रहा है? होलोसीन। होलोसीन काल चल रहा है अभी। उससे पहले प्लीस्टोसीन था जो हिमयुग के रूप में था, धरातल पर बर्फ़ ही बर्फ़ थी। वो 10,000 से 1,00,000 पहले का काल है, यानी 1,00,000 पहले से लेकर के 10,000 तक का काल जो कौन सा था? प्लीस्टोसीन था। लेकिन उससे पहले जो काल था प्लायोसीन वाला, जो ट्रेसरी काल है, उस काल तक ही महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति मानी जाती है। इस उत्पत्ति को हम महाद्वीप महासागरों को हम एक दूसरे के प्रति ध्रुवस्थ बिंदु में भी मानते हैं कि एक तरफ महासागर है तो एक तरफ महाद्वीप होगा पृथ्वी की, ये बोला जाता है। कई विद्वान कहते हैं ऐसा, लेकिन हम जो ये प्लायोसीन वाले इस ट्रेसरी महाद्वीपों का जो उत्पत्ति वाले सिद्धांतों की बात करें तो उस सिद्धांतों में कई विद्वान ऐसे हैं जिन्होंने अपने मत दिए हैं। उन मतों के अंदर हम बात करें, उन मतों में हम सबसे पहले बात करते हैं, एक विद्वान है केल्विन विद्वान। केल्विन, इस विद्वान ने एक सिद्धांत दिया था। इन सिद्धांतों की डिटेल में हम चर्चाएं नहीं करेंगे क्योंकि ये अपने सिलेबस में नहीं है, और सिलेबस में हम 2 ही सिद्धांतों को पढ़ेंगे। एक तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को पढ़ेंगे जो कि भौतिक भूगोल का ही सबसे इम्पोर्टेंट सिद्धांत माना जाता है, जो जियोमॉर्फोलॉजी का पार्ट है। ठीक है, तो इसमें हम एक तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पढ़ेंगे और एक पढ़ेंगे हम प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। क्योंकि सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे तो हमें सिलेबस कंप्लीट करने में दिक्कत आ सकती है, इसलिए हम इस 2 सिद्धांतों को एक बार पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होते हैं। यहाँ पर केल्विन जो है, इन्होंने एक सिद्धांत दिया जो कि स्थिर सिद्धांत है। 2 प्रकार के सिद्धांत होते हैं ना प्लेट, जो महाद्वीप और महासागर की उत्पत्ति में। एक तो होते हैं जैसे स्थिर सिद्धांत। कौन से होते हैं? स्थिर। एक होते हैं अस्थिर। दोनों का मतलब समझ गए होंगे। स्थिर का तो मतलब होता है कि महाद्वीप और महासागर अपने स्थान पे स्थिर रहते हैं। पृथ्वी का है जैसे अंदर लिक्विड फॉर्म में है, जैसे मानो ये पृथ्वी है, इसका ये भाग लिक्विड अवस्था में है। ठीक है, कई विद्वान कहते हैं कि ये ऊपर वाली प्लेट है वो यहाँ पे तैर रही है। किस पर? इस परत पर तैर रही है, इसका मतलब मूव कर रही है। ऊपर वाली प्लेट है वो मूव कर रही है, इसका मतलब वो किस तरीके की है? अस्थिर, यानी स्थिर नहीं है, वो दूसरी तरह जा रही है। यानी अस्थिर का मतलब हो गया प्रवाही, यानी उसका प्रवाह हो रहा है, मूव हो रही है वो। ये अप्रवाही है। कौन सी है? अप्रवाही। हम जो ये सिद्धांत की बात कर रहे हैं केल्विन के, वो यहाँ पर स्थिर सिद्धांत है। कौन सा है? स्थिर मत। स्थिर रूप में केल्विन ने एक सिद्धांत दिया था। यहाँ पर वायव्य निहारिका परिकल्पना, इसको हमने शीतलन सिद्धांत कहा है। इसको हमने क्या कहा? शीतलन सिद्धांत। शीतलन सिद्धांत कि महाद्वीप और महासागर कैसे बने हैं कि जो वायव्य निहारिका जो पदार्थ था, शुरू में हमने पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी जो बात की उसमें देखा है हमने, तो उसके अंदर जो निहारिका जो थी
नेबुला हाइपोथेसिस थी, तो उसके अंदर जो वायु के कण थे वो इकट्ठे हुए और एक जगह पिंड का रूप लिया, ऊपरी भाग ठंडा होकर के वहाँ पे ठोस पपड़ी के रूप में बन गया। तो वहाँ पर इसको क्या कहते हैं हम, शीतलन, यानी ठंडे होने से जो महाद्वीप और महासागर बने हैं सिकुड़ने से, तो वहाँ पर इसकी उत्पत्ति मानते हैं। ये तो विद्वान कहते हैं केल्विन। एक विद्वान था यहाँ पे सोलास विद्वान है, उन्होंने अपना सिद्धांत दिया वायुदाब असमानता का सिद्धांत, वायुदाब असमानता का सिद्धांत, असमानता का सिद्धांत, ठीक है। एक विद्वान था लैपवर्थ और उसका जो साथी था ल, इन दोनों ने यहाँ पे वलन सिद्धांत दिया। वलन सिद्धांत, वलन का मतलब होता है लहरनुमा। वलन किसी चीज़ में आप वलन कैसे होता है, वलन होता है किसी भी गुब्बारे को आप लोग, एक गुब्बारा लिया आपने, उस गुब्बारों को आप दोनों तरफ से हवा भर करके दोनों तरफ से उसको दबाओगे तो बीच का भाग है वो ऊपर उठ जाएगा। जैसे मानो यहाँ पे हम, ये गुब्बारा है, इसको हम दोनों तरह से ऐसे दबाएंगे, इधर से हम दबाएंगे, इधर से हम दबाएंगे, तो इसका बीच का भाग है वो ऊपर की ओर निकल जाएगा। आप देखना इसको, ये इसमें पड़ गया वलन। क्या पड़ गया इसमें, वलन पड़ गया, यानी दबाने से जो भाग ऊपर की ओर निकल जाता है। तो यहाँ पर इस तरीके की जहाँ पे आकृतियाँ हो जाती हैं इसको हम वलन कहते हैं, यानी अपनति और अभिनति वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, वलन की क्रिया करते हैं, फोल्डिंग प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं, फोल्डिंग। हम प्लेट विवर्तन के सिद्धांत में इनको पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये अपनति हो गया, ये अभिनति हो गया। तो ये उठा हुआ भाग है, इसको तो इन्होंने लेपवर्थ लव ने क्या माना, महाद्वीप मान लिया। जो धंसा हुआ भाग है उसमें पानी भर गया, तो इसलिए इसको क्या मान लिया गया था, यहाँ पे महासागर मान लिया। तो यहाँ महाद्वीप महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित ये बात कही गई है, ठीक है। तो लेपवर्थ लव का वलन सिद्धांत हो गया। इसके बाद में एक विद्वान आता है लोथियन ग्रीन। एक विद्वान कौन सा आता है, लोथियन ग्रीन। लोथियन ग्रीन नामक जो विद्वान था, उनका एक सिद्धांत था चतुष्फलक कौन सा था, चतुष्फलकीय फलकीय सिद्धांत। कौन सा विद्वान है, लोथियन ग्रीन। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था, चतुष्फलकीय सिद्धांत दिया था। इन्होंने कहा कि पृथ्वी है वो समतल होकर भी समतल नहीं। उन्होंने क्या कहा कि पृथ्वी हमें देखने में कैसी लगती है, समतल लगती है। हम धरातल पे चलते हैं, धरातल हमें कैसा लगता है, प्लेन लगता है। लेकिन ऐसे लगने के बावजूद भी धरती है या पृथ्वी है वो समतल नहीं है, वो गोल है, ठीक है। इन्होंने कहा कि हम इस पृथ्वी को चारों तरफ से दबाएंगे, चार दिशाओं से दबाएंगे, तो इसके दबाने वाले भाग है वहाँ तो महासागर बने, और जो ऊपर उठे हुए भाग हैं दबाने के बीच में वहाँ पे महाद्वीप बने। जैसे मानो यहाँ पे एक गोल आकृति है, इसको हम चारों तरफ से दबाएंगे, ठीक है। तो दबाएंगे उन स्थानों पे, जैसे यहाँ पे दबाया ये दब गया, यहाँ पर दबाया हमने ये दब गया, यहाँ पर दबाने से, और यहाँ से दबाया तो ये भी दब गया, और इधर से भी दब गया। ये चारों दिशाओं से इसको दबा दिया, ठीक है। अब जो दबाया है यहाँ तो क्या हुआ, गड्ढा बना है। जब हम किसी चीज़ को दबाते हैं, दबाने से वहाँ पे तो क्या बन जाता है, गड्ढा बन जाता है, और पास वाले किनारे क्या हो जाते हैं, ऊपर उठ जाते हैं। तो ये ऊपर उठे हुए भाग हैं, इसको तो इन्होंने क्या बताया, यहाँ पे महाद्वीप बताया, महाद्वीप। और जो दबे हुए भाग हैं इनको इन्होंने क्या बताया, महासागर बताया, महासागर बताया। तो ये जो सिद्धांत हैं, इन सिद्धांतों के बारे में चर्चाएं होती हैं। ये कैसे सिद्धांत हैं, स्थिर सिद्धांत हैं, यानी अपरवाही, यानी ये अपनी ही कंडीशन में पृथ्वी की जो महाद्वीप महासागर हैं उनकी स्थिति बताते हैं। यानी कि ऊपर की परत में कोई संचलन नहीं होता, कोई मूवमेंट नहीं होता, वो मूव नहीं करती परत, जो ऊपर की क्रस्ट वाली भाग है वो, जिसके बिना ही यहाँ पे महाद्वीप महासागर बने हैं, ये स्थिर मत होते हैं, ठीक है। किस किस का हमने चर्चाएं की हैं, एक तो हमने केल्विन की बात की है जो शीतलन सिद्धांत रखता है, वायवीय निहरी का मत है।
दूसरा हमने बात की सोलास का वायुदाब असमानता का सिद्धांत की बात की है। और तीसरा जो सिद्धांत है अपना, उसके बारे में लेपवर्थ और लव का वलन सिद्धांत है। उसके बाद हमने बात की लोथियन ग्रीन की, जो कि कौन सा सिद्धांत रखता है, चतुष्फलकीय सिद्धांत रखता है। उसके बाद में एक सिद्धांत और है जो यहाँ पे स्वेस महोदय है। हमने स्वेस की बात की है ना, हमने स्वेस महोदय पृथ्वी की आंतरिक संरचना में स्वेस महोदय की बात की, यानी पूरा नाम क्या है इसका, एडवर्ड स्वेस महोदय है। इस स्वेस महोदय ने एक सिद्धांत दिया है यहाँ पे, अवरोधी व अनावरोधी क्रस्ट सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार इन्होंने पृथ्वी के महाद्वीप महासागरों की चर्चाएं की। ये तो हो गए हमारे स्थिर सिद्धांत, इसके बारे में डिटेल में हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। उसके बाद में हम दूसरा अस्थिर जो मत हैं उसके बारे में देखते हैं। अस्थिर जो मत हैं उस मत में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का, जिसको बोलते हैं, कौन सा सिद्धांत है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, ड्रिफ्ट थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है। सिद्धांत कौन सा सिद्धांत है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। कॉन्टिनेंटल किसको कहते हैं, महाद्वीप को कहते हैं, विस्थापन को कहते हैं ड्रिफ्ट, और सिद्धांत थ्योरी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। यहाँ पे महाद्वीपीय जो विस्थापन सिद्धांत है, इसमें अनेक विद्वान हैं जिन्होंने यहाँ पर इसमें अपना समर्थन दिया है। सबसे पहले 1596 में एक विद्वान था अब्राहम लिंकस। उस विद्वान ने यहाँ पर इसका जो समर्थन किया सबसे पहले 1596 में। उसके बाद में आगे चलने के बाद में फ्रैंकले बूसले ने, कई विद्वान ऐसे आए, फ्रैंकले बूसले है और विद्वान है जैसे टेलर है, यहाँ पे वेगनर है, उन विद्वानों ने इसमें अपना समर्थन दिया। और 1910 में एक विद्वान आया टेलर, और 1912 में आया वेगनर। कौन सा है, वेगनर। इस वेगनर ने इस सिद्धांत की परिकल्पना को सिद्ध किया, इसने प्रतिपादन किया इस सिद्धांत का। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत होता क्या है, ये अस्थिर मत है, यानी अप्रवाही, जो प्रवाही है, अस्थिर या प्रवाही मत है। यानी ये कहते हैं ऊपर की प्लेट में मूव होता है, संचलन होता है, जिसके कारण यहाँ पे महाद्वीपों की उत्पत्ति होती है, जिसमें पर्वत बनते हैं, पठार बनते हैं, मैदान बनते हैं। यहाँ पर महासागर की भी उत्पत्ति होती है। जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो वहाँ पे एक गहरी ट्रेंच का निर्माण होता है, जिसके कारण वहाँ पे एक गड्ढा बन जाता है या गर्त बन जाती है, जो महासागरीय गर्त भी हैं, लंबी गहरी गर्तें हैं, जो मेरियाना ट्रेंच है, ऐसी सबसे गहरी विश्व की गर्तें हैं। तो वह बनी कैसे हैं, वो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार यहाँ पे सिद्ध की गई हैं। इसी सिद्धांत का समर्थन करते हुए, इसी सिद्धांत का प्रबल समर्थन करते हुए मान सकते हो कि ये सिद्धांत दिया गया है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। कौन से सिद्धांत का, यानी महाद्वीपीय विस्थापन जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत का प्रबल साथ देने वाला सिद्धांत कौन सा है, यानी कि ये साथ ही नहीं देता, इस सिद्धांत को सिद्ध भी करता है कि वास्तव में ऐसा होता है। कि भूआकृति विज्ञान में हम पढ़ते हैं कि महाद्वीप बने कैसे हैं, महासागर कैसे बने, उसका समर्थन ही नहीं किया, जबकि पूरा सिद्ध भी करता है कि वास्तव में ये क्रिया हुई है और ऐसे ही महाद्वीप बने हैं, ऐसे ही पर्वतों का निर्माण हुआ है, ऐसे ही पठार बने हैं। तो इसके लिए इसको समर्थन करने वाला जो सिद्धांत है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, वो दिया गया। ये सिद्धांत हम पढ़ेंगे और इसके बाद में हम इस सिद्धांत की भी चर्चा करेंगे। ठीक है, हम बात करने जा रहे हैं प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। चलो, इसकी बात तो हो गई। अब देखो विवर्तनिकी क्यों होते हैं सॉरी, विवर्तनिकी जो होता है ये वाला, इस विवर्तनिकी का मतलब क्या होता है, विवर्तनिकी क्रियाएं होती क्या हैं, विवर्तनिकी क्रियाएं होती क्या हैं, जैसे मानो
अंतर्जात बल हैं जितने भी, उसके अकॉर्डिंग जो धरातल है, धरातल से अंदर से जो मैग्मा उत्सरण होता है, यानी धरातल पर जो लंबवत रूप में मैग्मा बाहर निकलता है, एक तो वो क्रिया होती है विवर्तनी की, एक होता है भूकंप, एक होता है ज्वालामुखी, एक होता है भ्रंशन की क्रिया फोल्डिंग प्रोसेस, एक होता है वलन की क्रिया फोल्डिंग प्रोसेस। दोनों बातें अलग अलग हैं, फोल्डिंग और फोल्टिंग। फोल्डिंग का मतलब होता है भ्रंशन यानी दरारें, चटकने, और एक होता है वलन यानी कि अपनति और अभिनति वाला पार्ट, यानी लहरनुमा रूप में उस धरातल का ऊपर उठना और दबना, ठीक है, यानी फोल्डिंग प्रोसेस होना। यानी ये जो बात हो रही है विवर्तनी की हो रही है। इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया गया था वो किया गया 1960 में दिया हुआ हैरियस और रॉबर्ट डीज का एक सिद्धांत है, सागर नित्तल प्रसरण सिद्धांत, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। ये जो सागर नित्तल प्रसरण सिद्धांत दिया गया था उसी को आधार मान करके इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। देखिए इस बात को समझना, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत है, इसका प्रतिपादन कैसे हुआ। तो ये 1960 में एक विद्वान था हैरी हेस। कौन सा विद्वान था? हैरी हेस। और इसका सहयोगी विद्वान था रॉबर्ट डीज। कौन सा? रॉबर्ट डीज। ठीक है, इसका विद्वान साथ ही विद्वान कौन था? रॉबर्ट डीज। इन्होंने एक सिद्धांत दिया, सागर नित्तल प्रसरण सिद्धांत। क्या कहते हैं इसको? सी फ्लोर स्प्रेडिंग सिस्टम या सिद्धांत, थ्योरी। यहाँ पे हमने एक सिद्धांत की बात की। देखिए धीरे धीरे इन सब का मतलब आपको समझ में आ जाएगा। आपने पहले प्लेट विवर्तनी सिद्धांत तो पढ़ा ही है, 12th क्लास में भी आता है ये तो इसके बारे में हमें धीरे धीरे जानकारी हो जाएगी। सागर का मतलब होता है जहाँ पे पानी भरा हुआ क्षेत्र है। आप सागर जानते हो, जैसे महासागर है, सागर हैं। सागर के रूप में हम बात कर सकते हैं, जैसे हिंद महासागर है, अटलांटिक महासागर है, प्रशांत महासागर है। और सागरों की बात करें तो जैसे भूमध्य सागर है, बाल्टिक सागर है, लाल सागर है, हिंद महासागर, अरब सागर है। ठीक है, ये छोटे छोटे जो सागर होते हैं। सागर आपने समझ लिया। नित्तल नित्तल फ्लोर क्या मतलब होता है? जो सागर है उसकी तली वाला भाग। आप घर में हौद बनवाते हो, उस हौद का जो पेंदा होता है उसकी तली जो होती है उसको कहते हैं नित्तल। ये महासागरों का नित्तल। ठीक है। प्रसरण का मतलब, स्प्रेडिंग का मतलब एक स्थान से दूसरी तरह जाना। प्रसरण का मतलब मूव होना, ठीक है, संचलन होना उसमें। और थ्योरी का, सिद्धांत का मतलब जो व्याख्यान है। यहाँ पर हैरी हेस और रॉबर्ट डीज ने ये सिद्धांत दिया था, सागर नित्तल प्रसरण सिद्धांत। इस सिद्धांत का जो समर्थन, ये सिद्धांत जो समर्थन करता है वो प्लेट विवर्तनी का ही करता है। इसके आधार पर ही इस सिद्धांत का प्रतिपादन माना जाता है। किसके आधार पर? इसको आधार मान करके, हैरी हेस के सिद्धांत को ही आधार मान करके इसका प्रतिपादन माना जाता है प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत का। यहाँ पर पहले हमें इस सिद्धांत को समझना होगा कि सागर नित्तल प्रसरण सिद्धांत होता क्या है। उसके बाद ही हम प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत पे जाएंगे, क्योंकि आधार तो क्या है? ये सिद्धांत है। तो इसके पहले हमें इस सिद्धांत को समझना पड़ेगा कि ये सिद्धांत है क्या। ये सिद्धांत क्या है ये देखते हैं। आ जाओ, यहाँ पे हम बात करें, जैसे ये सागरीय क्षेत्र है, ये क्या है? समुद्र है। ये क्या है? समुद्र है। समझ गए बात? अंतर्जात बलों के कारण, अंतर्जात बल जब हम पृथ्वी की बात की तब बात की है। अंतर्जात जैसे भूकंप है, ज्वालामुखी है। अंतर्जात बल है
उसके कारण जो विवर्तन की क्रिया हुई, उस विवर्तन की क्रिया के कारण, जैसे मान लो ये धरातल है ये क्या है, धरातल है, पृथ्वी का क्या है, ये धरातल है, समझ गए बात। इसके आंतरिक भाग में यहाँ से कोई मैग्मा है, वो मैग्मा रेडियोधर्मी तरंगों के माध्यम से तापमान ज़्यादा है, तापमान ज़्यादा होने के कारण उसके जो कण हैं, मैग्मा के कण हैं, वो ऊपर की ओर संचलन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपको बता दिया जाए, आप जब घर में देखते होंगे जब पानी गर्म करते हो, तो पानी गर्म करने पर आपको उसका तापमान ज़्यादा होने से, पानी ज़्यादा गर्म होने से आपको उसके अंदर बुलबुले से नज़र आएंगे, और वो बुलबुले उसके जो आपका बर्तन है उसके पेंदे से ऊपर की ओर आ रहे हैं। आपने देखा होगा कभी ऐसा, जब उसका तापमान या वो पानी ज़्यादा गर्म हो जाता है तो तापमान बढ़ जाता है उसका, तो उसके पेंदे से वो बुलबुले के रूप में ऊपर की ओर आता है। वैसे ही ये मैग्मा जो है, ये मैग्मा धरातल में टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से ये मैग्मा बुलबुले के रूप में नहीं होकर के गर्म है, लेकिन वो ऊपर की ओर आता है, उसमें संचलन होता है। तो यहाँ ऊपर की ओर आएगा तो उसे यहाँ पे क्या मिलेगा, चट्टानी आवरण मिलेगा, पृथ्वी का ऊपरी धरातल मिलेगा उसको। ये बात हम करते हैं। तो ये यहाँ पे इसको निकलने का मार्ग नहीं मिल रहा यहाँ पर निकलने का मार्ग नहीं मिला नहीं मिलेगा तो ये जाएगा किधर, इस तरफ जाएगा या इस तरफ जाएगा, सामने तो जा नहीं सकता, इधर जाएगा। ऐसी ही क्रिया एक और हो रही है, यहाँ पे हो रही है, यहाँ पर हो रही है, ठीक है। ऐसी ही क्रिया एक यहाँ पर भी हो रही है, समझ रहे हो बात। यहाँ से जाने वाला और इधर से ये टकराएगा तो ये भी इधर आएगा, ये भी इधर आएगा और ये भी इधर आएगा, ये इधर चला जाएगा, समझ गए। तो यहाँ दोनों टकराएंगे तो दोनों मिलकर के नीचे की तरफ ही आएंगे वापस। तो दो तरीके का यहाँ सिंबल बन गया ना, एक तो बन गया ऊपर जाने वाला, ठीक है, जो दोनों तरफ जाता है, और इधर आने वाला जो ये किनारा है, ये दोनों टकराएंगे तो नीचे की तरफ आएंगे, ठीक है। तो ये नीचे की तरफ आ गए। तो एक तो ये किनारा बन गया, एक ये वाला किनारा बन गया, दो किनारे बनते हैं ना एक तो कौन सा बन गया, ये वाला, और एक ये जो बनता आपस में टकराने वाला, आपस में टकराने वाला बनता है, इसको तो कहते हैं अभिसरण किनारा। क्या कहते हैं, अभिसरण किनारा, कन्वर्जन जोन, अभिसरण किनारा, क्या कहते हैं इसको, कन्वर्जन जोन, ठीक है, कन्वर्जन। और एक होता है दूसरी तरफ जाने का, यानी एक तरफ से दूसरी तरफ जाने का, इसको कहते हैं यहाँ पे अपसरण किनारा, यहाँ पे अपसरण, डाइवर्जन, अपसरण किनारा, क्या कहते हैं इसको, डाइवर्जन। समझ रहे हो आप। इन शब्दों को आप पकड़ना, ये शब्द आपको बहुत यहाँ पे हेल्पफुल होंगे। यहाँ पे ये कहता है कि ये जब मैग्मा होता है, ये मैग्मा जब नीचे से दबाव देता है, अगर ये चट्टान कठोर है, ये चट्टान कठोर होगी तो ये चट्टान टूट जाएगी। अगर ये मुलायम पदार्थों से बनी हुई है तो यानी यहाँ से दबाव लगेगा तो ये चट्टान ऐसे थोड़े से होकर के थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा ये चट्टान, ठीक है। और वापस अगर इसका दबाव हटा तो वापस अपने स्थान पे आ जाएगी। समझ रहे हो बात। आप रबड़ को कितना बढ़ा सकते हो, एक लिमिट तक बढ़ा सकते हो। आप किसी रबड़ को खींच रहे हो तो उसको कितना खींच सकते हो, उसकी लिमिट ख़त्म होते ही वो टूट जाएगा, यानी उसकी लिमिट है वहाँ तक तो वो आपका यहाँ पे आप उसको खींच सकते हो, लेकिन एक समय आएगा कि वो टूट जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा समय आता है कि ये दबाव है ये सहन नहीं कर पाता, उसके बाद में यहाँ पे ये दरार टूट जाती है, ये प्लेट टूट जाती है और इसमें क्रैक्स आ जाती हैं, यानी दरार आ जाती है, इसमें चटकने आ जाती हैं। उस दरार को ही यहाँ पे क्या कहते हैं, भ्रंश रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, भ्रंश रेखा, फॉल्टिंग प्रोसेस कहते हैं।
क्या कहते हैं इसको, भ्रंश रेखा। ये वर्ड्स आपको बहुत काम आएंगे, आप इसको समझना। आपको बुक्स में डायरेक्ट ऐसे मिलेंगे कि भ्रंश रेखा, अब आपको नहीं पता कि भ्रंश रेखा होती क्या है, तो आप इसको समझ लो, ठीक है। तो भ्रंश होती है वो कैसे बनी, इसके दबाव से एक समय आता है कि इसमें दरार पड़ जाती है, चटकने आ जाती है, और ये पड़ती कहाँ पर है, जहाँ पे अपसरण किनारा होगा, जहाँ पे अपसरण किनारा होगा, यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा का अपसरण किनारा होगा, वहाँ पर ये दरारें पड़ती हैं, चटकने आती हैं। तो ये दरार आती है जैसे सागर वाले भाग में आ गई, ये सागर की तली वाला भाग है, नित्तल है, ये क्या है, इसका नित्तल है, यानी पेंदा है। सागर का क्या है, ये पेंदा है। इस पेंदे में यहाँ पे क्या आ गई, दरार आ गई। नीचे का मैग्मा है, ये मैग्मा यहाँ पे आया, आकर के यहाँ पे दबाव दिया, एक समय आया एक में इसमें दरार के जो भ्रंश पड़ा है उसके दरार से इतना प्रेशर हो गया इस मैग्मा की, इस दरार से बाहर की ओर निकलना स्टार्ट हो गया, यहाँ पे निकलना स्टार्ट हो गया। समझ रहे हो बात, यहाँ पे ये मैग्मा इस तली में निकलने लगा है, क्रम से धीरे धीरे समय बढ़ता गया और यहाँ पर ये मैग्मा का प्रसरण होता गया, यहाँ पे निकलता गया। अब देखो यहाँ पे मैग्मा निकलेगा, यहाँ पर इस सागर की तली वाला ये भाग है, इस तली में ये मैग्मा निकलेगा तो यहाँ पे जमा होता चला जाएगा, जैसे निकला यहाँ फैल गया, जैसे निकला यहाँ फैल गया, फिर निकला फिर फैला, फिर निकला फिर फैला, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैग्मा निकलता रहेगा और इसकी तली में फैलता रहेगा, समझ रहे हो बात, यहाँ पे फैलता रहेगा। ये महाद्वीपीय प्लेट है, यह महाद्वीपीय भाग है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि जब नया मैग्मा निकल रहा है कि ये नया मैग्मा निकलेगा और यहाँ पे जमा होगा, ठीक है। जैसे ही ये यहाँ पे आया तो इधर जो मैग्मा था इसको ये इधर सरका दिया। तो समझने की कोशिश करो कि जो ये मैग्मा है ये तली पर आया, तली पर आया तो आकर के यहाँ पे जमने से इस जगह पे दबाव लगा, यहाँ पे दबाव लगा, तो ये पुराना मैग्मा जो था ये इधर खिसक गया, क्यों, नया आ गया, यहाँ पे नया आने से वो नया यहाँ पे स्थान ग्रहण कर लिया, पुराने को आगे की ओर खिसका दिया, ठीक है। तो जैसे जैसे मध्यवर्ती भाग है यहाँ पे नया मैग्मा आता रहेगा और इसके जो इधर वाला क्षेत्र है यहाँ पुराना मैग्मा जाता रहेगा। पुराना मैग्मा यहाँ जाकर के इस जो चट्टानी भाग है इससे टकराएगा, टकराने से ये मैग्मा है ये नीचे की ओर आ जाएगा वापस, समझ गए, इधर की ओर आ जाएगा, यहाँ नीचे की तरफ। तो बीच वाली तली में नवीनतम जो मैग्मा है वो निकलता रहेगा और जो पुराना इसका किनारा है, सागर का जो किनारा वाला क्षेत्र है तली नित्तल का, उसमें पुराना मैग्मा जाता रहेगा। आपको समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर ये तली बन रही है ना, यहाँ पे सागर की क्या बन रही है, तली बन रही है, क्योंकि मैग्मा का जमाव हो रहा है। तो ये तली है इसकी, जिसको हम नित्तल बोलते हैं। तो ये तली खिसक रही है, अब क्या खिसक रही है, ये तली ही खिसक रही है, इसकी तली वाला पार्ट है वो जाकर के यहाँ टकराया, टकराने से वापस ये धरातल में चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे जाने वाले इस क्षेत्र को तो यहाँ पे कैसा है, आपस में टकराते हैं, यहाँ पे कैसा है, टकराते हैं। तो इसको तो कहते हैं हम अभिसरण किनारा, क्या कहते हैं इसको, तो अभिसरण किनारा। और यहाँ पे जो मैग्मा है वो इधर जा रहा है और इधर जा रहा है, ठीक है। तो इधर जाने वाली क्रिया और इधर जाने वाली क्रिया की यहाँ इसको कहेंगे हम अपसरण किनारा, कन्वर्जन जोन, सॉरी डाइवर्जन, अपसरण किनारा। ये कन्वर्जन हो गया, ये डाइवर्जन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। इसके बारे में जानकारी किसने कराई, हैरी हेस, रॉबर्ट डिज ने करवाई,
किसने कराई? हैरीहेस रॉबर्ट डीज ने, कि यहाँ पे जो है किनारा अपसरण किनारा बन रहा है, यहाँ पे किनारा है वो कौन सा बन रहा है? यहाँ पे अभिसरण किनारा, यानी ये पुराने सागर की तली है और ये नवीन सागर की तली है। तो इस सिद्धांत को यहाँ पे कहा गया सागर नित्तल प्रसरण सिद्धांत। यानी सागर है, ये क्या है? ये क्या है? सागर है जहाँ पानी भरा हुआ है। नित्तल क्या है? इसका पेंदा है जो ये मैग्मा से बना हुआ है, ये क्या है? नित्तल। प्रसरण का मतलब ये मूव कर रहा है, पुराने मैग्मा के रूप में मूव कर रहा है, नवीनतम मैग्मा यहाँ पे इस तले का निर्माण कर रहा है। तो यहाँ पे प्रसरण हो रहा है ना, ठीक है। यहाँ जाकर के ये टकरा रहा है तो ये अभिसरण किनारा बनाता है। इसके मध्यवर्ती भाग में कैसा किनारा बन रहा है? अपसरण किनारा बन रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो पुरानी तली है वहाँ पे अभिसरण किनारा, जो नवीन तली है वहाँ पे अपसरण किनारा बन रहा है, ठीक है। तो ये सिद्धांत कौन सा कहलाएगा? सागर नित्तल प्रसरण सिद्धांत। इसको ही आधार मान करके हमने प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत पढ़ेंगे। प्लेटों का टकराव भी होगा, प्लेट एक दूसरे से दूर भी जाएंगी, वहाँ पे नवीनतम स्थलाकृतियाँ भी बनेगी। वहाँ पे क्या बनेगी? स्थलाकृतियाँ अंतर्जात बलों के द्वारा, और जो टकराहट होगी उनमें प्लेटों में उनके द्वारा वहाँ पे एक नवीन स्थलाकृतियाँ बनेगी, जिनकी व्याख्या कौन करता है? प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत करता है, ठीक है। तो हम आज क्या पढ़ा? सागर नित्तल प्रसरण सिद्धांत, वह सिद्धांत जो कि प्लेट विवर्तनी का आधार है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सागर नित्तल का यहाँ पे इसको जाना है। इसके बाद में हम प्लेट विवर्तनी सिद्धांत की बात करेंगे जो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।